नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आज हम चालू करने वाले हैं वापस से हमारा जो चैप्टर 1 था इंग्लिश का, उसी को हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि जो लैंचो था हमारा मेन कैरेक्टर, उसका जो खेत था उसमें फूल लगे हुए थे। उसने देखा कि बारिश होगी, बारिश का इंतज़ार भी करा था। बारिश के साथ-साथ हेल स्टोन्स आ गए। हेल स्टोन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि पूरा खेत जो है उसका वो कवर हो गया था वाइट कलर से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक घोल दिया हो खेत में। ठीक है, तो अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, जो कि लेंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उससे के दिमाग में क्या चल रहा है कि ये नाइट जो है, क्या ये रात एक बहुत ख़राब रात थी। ठीक है, क्या जितना मैंने काम करा वो किसी लिए काम का नहीं रहा, हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब कि जो उसके साथ हुआ था उससे उसका पूरी इनकम जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि आप जानते हो किसान की जो मेन इनकम होती है वो खेती होती है। खेती से उसकी इनकम ख़त्म हो गई, खेती तो उसकी पूरी ख़त्म हो गई थी। तो खेती ख़त्म होते ही इनकम ख़त्म। ठीक है, तो अब पूरा उसके सामने तो ये आर्थिक संकट आ गया कि पूरा साल मैं भूखा रहूँगा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हो सकता था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो यहाँ पे उसने बारिश, रेन। ठीक है, यहाँ पे वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप आर लाइक न्यू कॉइन्स? तो यहाँ पे लेंचो ने इसलिए बोला क्योंकि जब वो खेती उसकी प्रॉपर हो जाएगी, खेती जब आगे बढ़ जाएगी तो उसके साथ पैसा आएगा। क्या हुआ जब बारिश चेंज हुई? हाउ डिड रेन चेंज? सडनली रेन चेंज हो गई, बारिश। क्या हुआ? तो लेंचो की जो फील्ड्स थी उसमें पूरे में हेल स्टोन्स आ गए और ओलावृष्टि हो गई। यहाँ पे ओले जब गिरे तो ओले में पूरा जो रेंचो का फील्ड थी वो खत्म हो गई और उसकी पूरी खेती खत्म हो गई। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ये हेलस्टॉर्म रुक गया है? ये जस्ट एक अभी चेक कर रहे हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम आगे बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक कंप्रहेंशन चेक है, ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा लेंचो है मेन कैरेक्टर, उसकी मेन फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉर्म स्टोन जो है वो रुक गया? तो वो था सैड कि उसकी पूरी खेती जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप। मतलब जो उस वैली में लोग रहते थे उसमें सब, हमारा जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हमारी होप क्या रहती है? भगवान, कि भगवान है सब ठीक हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे लेंचो के साथ भी था कि लेंचो की होप जो थी वो ये थी कि भगवान है। तो वो यही बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies from hunger। उसको ये उम्मीद रहती है कि भगवान कभी भी किसी को भूख से मरने नहीं देगा। अगर भगवान ने पैदा किया है, हमारे वहाँ भी हिंदी में भी कहावत है कि भगवान ने पैदा करा तो उसके खाने का इंतजाम पहले करके भेजा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली his one hope, that help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what it is deep in one conscience। ठीक है, कॉन्सेंस का मतलब होता है
कि कुछ भी गलत या सही फील होना, जब हमें लगता है ना यार कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही अच्छा कुछ अच्छा नहीं हो रहा होने वाला है, वो ठीक है। लेंचो जो है वो ऑक्स ऑफ अ मैन था, मतलब खेत में बेल की तरह जोत के काम करता था वो। वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है, बट उसको लिखना पढ़ना लिखना आता था। वो इतनी मेहनत करता था खेत में, बट फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था। इसलिए वो क्या करता है, जो हफ्ता चलता रहता है उसी संडे के दिन जाता है, ठीक है, दिन के टाइम पे, और एक लेटर लिखता है, एक लेटर लिखता है और वो लेके जाता है टाउन में, और उसे प्लेस करता है मेल। मेल मतलब जो हमारी पोस्ट ऑफिस में वो लाल कलर का बक्सा होता है जिसमें हम डाल देते हैं, उसमें, ठीक है। जो उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई family and I will go hungry this year. I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstones. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. मतलब उसने लिखा कि भगवान अगर आप मुझे मेरी परिवार की हेल्प नहीं करते हो, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का यही मतलब है पूरे, कि भगवान अगर आप मेरे परिवार की मदद नहीं करते हो तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, भूखे मरेंगे, ठीक है। उसको उस खेत को वापस से आ, जोतने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कि खेती वापस से करने के लिए, और पूरा साल अपना पालन पोषण करने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है। 100 पेसोस होते हैं, एक पैसो जो है वो एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होती है, ठीक है। एक पैसों में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक पैसों में कितने सेंट्स होंगे, 100 सेंट। क्लियर है। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career uh, as a postman had had he known that the address, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया, बोल रहे हैं कि जो पोस्ट, वन ऑफ द एम्प्लॉय मतलब एक कार्यकर जो उसका एम्प्लॉय था, ठीक है, पोस्टमैन जो था, उसने वो पोस्ट देखा, ठीक है, और अपने बॉस के पास गया और जोर जोर से हंसता हुआ। पहले तो उसने खुद ने बहुत हंसा, हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास गया। बॉस के पास जाके उसने दिखाया कि मुझे तो ये एड्रेस पता नहीं है कि भगवान का कौन सा एड्रेस है, ठीक है। फिर पोस्ट मास्टर जो है एक मोटा, अच्छा 100-150 किलो का आदमी था, बट वो बहुत फ्रेंडली और प्लेजेंट नेचर का आदमी था। मतलब वो हंसने खेलने वाला बंदा था, लाफिंग बुद्धा था हमारे वहां का, ठीक है। जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंस हंस के पागल हो जाता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली उसका जो एकदम हंसता रहता है, और हंसते हंसते उसका एकदम से जो है चेहरा चेंज हो जाता है, वो हंसते हंसते एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है, वॉट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद द गॉड। मतलब वो ये बोलता है कि काश ये इतना भगवान के ऊपर फेथ, फेथ मतलब भरोसा, मुझे भी होता कि मैं भी इस तरीके से कुछ कर पाता, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster master come up with an idea. Answer: the letter.
बट व्हेन ही ओपन, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहता था कि भगवान की तरफ से सिर्फ एक लेटर ही जाए। पोस्टमास्टर मास्टर को एक आइडिया आता है ताकि उसका जो विश्वास है, हमारे जो लेंचो का जो विश्वास है वो टूटे ना, ठीक है, भगवान के प्रति, और वो बना रहे। इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, ठीक है। बट वो ये पोस्टमास्टर ये भी नहीं चाहता कि जब वो चेक करे लेंचो लेटर तो वो सिर्फ एक पेपर और इंक ही हो, मतलब एक सिर्फ लिखा हुआ लेटर ही ना हो, उसमें उसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो, ये पोस्टमास्टर चाहता है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उसने अपनी सैलरी दे दी, अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया। उसके बाद उसने अपने जितने एम्प्लॉयज से उसकी सैलरी का हिस्सा लिया। उसके बाद फिर जब उसकी सैलरी उसके दोस्तों से लिया, जैसे कि हम करते हैं कि चैरिटी में हमें दान देना है तो हम सभी कंट्रीब्यूशन करके और हम दान दे देते हैं, ठीक है, एज लाइक गणेश जी की मूर्ति बिठाते हैं हम जब, तो यही होता है, चैरिटी में दान देते हैं जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति। बट ये चीज पोस्टमास्टर को भी पता थी कि उसके लिए 100 पेसोस अरेंज करना वो इम्पॉसिबल है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से कुछ ज्यादा, लिटिल मोर देन तो अपन मान लेते हैं 60% उसने पैसा, मतलब $60 उसने भेज दिए, $60-70 उसने अरेंज करे और भेज दिए। उसने एक एनवेलप में पुट करा, he put the money in an envelope and addressed to Lencho with a letter containing a single word as a signature, God, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक कंपैरिजन चेक कर लेते हैं, who or what did Lencho have faith in, what he did he do, तो इसका मतलब है कि लेंचो जो है उसका फेथ, जो विश्वास था वो किसके प्रति था, तो भगवान के प्रति था। उसने क्या करा, तो उसने लेटर लिखा था। हु रीड द लेटर, तो पोस्टमास्टर ने लिख रहा था। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर देन डू देन, तो पोस्टमास्टर ने क्या करा था, पोस्टमास्टर ने एक चैरिटी, एक्ट ऑफ एन चैरिटी का ऑर्गेनाइज करा, अपनी सैलरी इंक्लूड करी, एम्प्लॉयज के पास से कुछ हिस्सा लिया, अपने दोस्तों से हिस्सा लिया और उसको भेज दिया। क्लियर है। फिर जैसा हमेशा होता है संडे के दिन लंचो का आता है, बट उस दिन वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है, और जितना वो हमेशा आता है उससे थोड़ा जल्दी आ जाता है, ओके। और इफ आज पूछता है इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या लेंचो के लिए कोई लेटर आया है, उसने वहां पे जाके पूछा। फिर पोस्टमैन ने चेक करा और उसको एक लेटर हैंडराइट करा। एक्सपीरियंस, ठीक है, it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed looking on from his office, ठीक है। जो है पोस्टमास्टर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होके बैठा हुआ था कि उसने कुछ एक बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है, और वो अपने ऑफिस से ये चीज देख रहा था होते हुए कि एक अच्छा काम करा है। ओके, सो अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख जाता है बोलते बोलते, पानी पी लेते हैं एक बार हम। आप भी पानी पी लो इतनी देर में, और आप बताओ कैसा चल रहा है आपका सब कुछ। हाँ,
आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस हमारे कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए। आपके जो डाउट्स हैं उसके लिए भी हो सकता है कि हम एक डाउट सॉल्विंग सेशन हम बना दें, जो स्पेसिफिकली उसके लिए रहेगा, कि जो डाउट्स हमें कमेंट्स में मिलेंगे उसको हम फिलअप कर देंगे। ठीक है। अब इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें हुआ क्या, जब उसने देखा पोस्ट मास्टर ने, तो लेंचो के चेहरे पे कोई भी सरप्राइज नहीं था। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि उसका जो मतलब जो भगवान है वो उसको लेटर लिखेंगे ही लिखेंगे, उसको 100 पैसों भेजेंगे ही भेजेंगे। बट उसके साथ हुआ क्या, जब उसने जैसी पैसे चेक करे कि ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक। मतलब वो ये सोचता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते ना। ठीक है। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। मतलब वो तो ये बोलता है कि भगवान गलती कर भी नहीं सकते और ना मुझे मना कर सकते जो मैंने रिक्वेस्ट करी है। फिर लेंचो जाता है वहां कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे, और बोलता है कि मुझे एक पेपर और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। मतलब इस लाइन का मैं मतलब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये पीपीटी आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। इसका मतलब है गुस्से में। इन एंगर, गुस्से में वो लिखना चालू करता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, when he finished, he went to the window, buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Then, the moment the letter fell into the mailbox, the postman went and opened it. मतलब वो लिखता है अपनी भूरी भड़ास कि ये हो गया, वो हो गया, कि आपने मेरे पैसे कम भेज दिए, ये वो जो भी उसने लिखा। अब उसमें ये तो हमें पता नहीं क्या लिखा है उसने, बट गुस्से में लिखा तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही था। फिर जाता है अपने पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे, वहां से एक स्टाम्प खरीदता है, उसको लिक करता है। लिक मतलब अपना थूक लगाता है थोड़ा सा, उसको चिपकाता है और जोर से मारता है एक टेबल के स्टाम्प, तो वो चिपक जाता है और वो एनवेलप मेल बॉक्स में डाल के चले जाता है। ठीक है, जैसे वो जाता है उसके बाद फिर पोस्ट मास्टर जाता है और वो एनवेलप निकाल के सहता है, देखता है। जब वो लेटर पढ़ता है उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर। ओके, तो यहाँ पे उसने लिखा है कि जितने भी पैसे मुझे आए थे उसमें से मैंने मांगे थे, उसमें से 70 पैसों ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, वाओ, अब तो ये तो नए काम कर दिया। उसने क्या करा कि उसको पता तो था नहीं कि ये किसने भेजे हैं, क्या है। तो उसने भगवान को लिखा कि आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं, मुझे 70 पैसों से रिसीव हुए हैं, जो रेस्ट है वो आप भेज दीजिए। पर अब जब आप भेजो तो मुझे आप डायरेक्टली मेरे घर पे भेज देना, मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो है बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है चोर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है चोर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है
ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है और आप भी आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। सो इसको हम आगे ना इम्पैक्ट करते हुए इस का नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे कल। और आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ इस चैनल के साथ। सौरभ एजुकेशन हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है आपके लिए। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें कोई भी आपको अगर डाउट होता है। बाय बाय गाइस, सी यू सून।